ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में ऊंचाइयां इतनी आसानी से नहीं मिलती। जितनी आसानी से उन ऊंचाइयों को देखा जाता है, उतनी आसानियों से वो ऊंचाइयां नहीं मिलती। ऊंचाइयों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े पर्वतों को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पर्वतों को देखा होगा। वो पर्वत एक दिन में इतने बड़े नहीं हो गए। उन पर्वतों को बड़ा बनने के लिए एक मिट्टी से ही सहारा लेना पड़ा था। मैं ईडर गया था, वहाँ मैंने देखा कि मिट्टी से पत्थर कैसे बनता है। वो मिट्टी एक दूसरे के साथ जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहा। वो मिट्टी धीरे धीरे एक कठोर पत्थर बन गई। फिर उस पत्थर के ऊपर एक और मिट्टी आई। वो मिट्टी और मिट्टी जुड़ते 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 पर्वत की श्रृंखलाएं बनती गई। ऐसे ही ऊंचाइयां मिलती हैं। तो जिनको भी ऊंचाइयां चाहिए है, मेहनत के साथ साथ इंतज़ार, और इंतज़ार के साथ साथ नुकसान सहने की शक्ति, सब होगा तभी ऊंचाइयां होंगी। जिनको लगता है कि चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, अब तो बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। एक घर बनाने में जहाँ सालों लगते थे, अब वहाँ हफ्तों में घर बन जाता है। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे साधन हैं। तो किसी भी ऊंचाई को देख करके, किसी भी ऊंचे व्यक्ति को देख करके ये मत सोच लेना कि एक दिन में ही हुआ था और मैं भी कर सकता हूँ। चीज़ें जितनी आप इजी से लेते हो लाइफ में, उतनी इजी नहीं रहती। हर व्यक्ति की ऊंचाई के पीछे उसकी एक मेहनत, उसका निजी पुरुषार्थ, इसके दम पर ही व्यक्ति ऊपर उठ पाता है। लेकिन आज एक नई बात आपसे करता हूं। जिसने नुकसान सह लिया, या जिसने नुकसान सहने की शक्ति जागृत कर ली, वो निश्चित मानना ऊंचा आदमी बनेगा। विदाउट रिस्क कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता। चाहे मैदान खेल का हो या जिंदगी का हो, रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देती है, क्योंकि हो सकता है जन्म देते समय उसको भी कुछ हो जाए। तो लाइफ में हर जगह रिस्क है। और आप देखो, जितनी आधुनिकता है उतनी रिस्क है। अगर कोई बस का ब्रेक फेल हो जाए और बस खाई में गिर जाए, बचने की संभावना है। और अगर कोई फ्लाइट क्रैश हो जाए और वो किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रही हो, बचने की संभावना नहीं है। फिर भी लोग रिस्क लेके फ्लाइट में ही बैठते हैं। और मालूम भी चलता है कि कई बार फलानी फ्लाइट क्रैश हो गई। एयरपोर्ट के पास भी लोगों के घर रहते हैं, और ऐसे भी घर रहते हैं कि कई बार लगता है कि फ्लाइट छत पे ही ना उतर जाए। फिर भी लोग रिस्क लेके वहां रहते हैं कि अगर वो फ्लाइट डिस्टर्ब हो गई, हो सकता है तुम्हारे घर पे ही गिर जाए। तो लाइफ में ऐसी कोई भी पोजीशन, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जहाँ रिस्क नहीं हो। हर जगह रिस्क है। विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क लेके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और जिसने रिस्क लेना सीख लिया, वो एक दिन टॉप मोस्ट पोजीशन पर जरूर जाएगा। इसलिए आज की नीति कह रही है कि अपने अंदर नुकसान सहने की शक्ति जागृत करें।
मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ कि अपन सब कलयुग में पैदा हुए लोग हैं, सतयुग के लोग नहीं हैं। सतयुग में पैदा हुई सीता को भी दुख मिला, तो कलयुग वालों को सुख कहाँ से मिलेगा? लेकिन अपन कलयुग में पैदा हुए हैं और अपन जो मांगते हैं वो भगवान दे नहीं पा रहा, क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। और भगवान को पता है कि उसको झेलने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है ना, वो हमारे पास नहीं योग्यता है। कैसे? सुनिए, हर कोई मंदिर जाता है, भगवान से कहता है भगवान मुझे सुख दे, मुझे असीम सुख दे। ये गलत है। भगवान कैसे तुमको सुख दे पाएगा? क्योंकि कलयुग है। अगर आप चाहते हो, भगवान के पास जाते हो, मांगते हो, ये बोलना भगवान मुझे दुख झेलने की शक्ति दे, क्योंकि कलयुग में दुख ही मिलेगा। और दुख झेलने की शक्ति आ गई मतलब वही सुख है। मैं आपसे कहूँ कि कलयुग है तो ये इन शॉर्ट समझ लो कि इज अ टाइप ऑफ नरक ही है, क्योंकि एक समस्या के बाद दूसरी समस्या लगी रहती है। ऐसा कोई भी साधु नहीं मिलेगा, जैन साधु की बात कर रहा हूँ मैं, जो बीमार ना हो। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हर साधु के पास है। तो क्या इस डर से साधु नहीं बनेंगे? नुकसान सहने की शक्ति जागृत करें। जो जितना नुकसान सहने की शक्ति जागृत कर लेता है वो उतना बड़ा आदमी बनता है। रिस्क तो लेनी पड़ेगी, और रिस्क नहीं लोगे तो फेमस भी नहीं हो पाओगे और एक गुड पर्सनालिटी भी नहीं बन पाओगे। अब आप लोगों से पूछता हूँ, कोई एक ऐसी स्ट्रीम, कोई एक ऐसा बिजनेस आपकी नॉलेज में हो जिसमें कोई रिस्क ना हो? अगर कोई बोले कि सब्जी का ठेला लगा लेते हैं और नहीं बिकी तो क्या सब्जी खा लोगे रात को? आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आप तो गौशाला खोल लो, दूध की दुकान खोल लो, सोने चांदी की दुकान खोल लो, कपड़े की दुकान खोल लो। अगर डिजाइन आउटडेटेड हो गई तो आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो। अगर कोई बोले मैं तो डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूं, कोई पेशेंट नहीं आया तो? अच्छा, कोई बोले कि मैं सीए हूं, कोई बात नहीं, सीए हो, अगर कोई आपके पास अकाउंटिंग कराने नहीं आया तो? इसका मतलब लाइफ में हर जगह रिस्क है। तो क्यों ना वही सीखें जो है। जब अपने को पता है कि रास्ते में गड्ढे हैं तो गाड़ी स्लो चलाओ ना, और जब गड्ढे निकल जाएं तो गाड़ी की स्पीड कर लो। अभी कलयुग है, गाड़ी की स्पीड स्लो करो, गाड़ी तेज मत चलाओ। तेज चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नुकसान सहने की शक्ति जागृत करो। अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो, अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो, बड़ी सफलताएं प्राप्त करना है तो नुकसान सहने की शक्ति। एक बात मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति को आज से 30 साल पहले 20 लाख रुपए का नुकसान लगा। आज से 30 साल पहले 20 लाख रुपए का नुकसान लगा। 30 साल पहले 20 लाख रुपए का नुकसान सह लिया उस आदमी ने। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। पूछो क्यों? जब 20 लाख का नुकसान सह चुका हूं तो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख की रिस्क लेने में नो प्रॉब्लम। जो व्यक्ति 100 किलो का वजन उठा करके लंबी दूरी तय कर सकता है, कितने किलो की? जो व्यक्ति 100 किलो का वजन उठा करके लंबी दूरी कर चुका है, उसको 10 किलो 5 किलो उठाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। अगर आपने नुकसान सहने की शक्ति जागृत कर ली है, हो गया काम, जीत गए जंग। वहां से खेल के मैदान की बात कर रहा हूं, बॉलर ने बॉल फेंकी 150 की स्पीड से और यहाँ बैट्समैन ने बैट घुमा दिया, रिस्क ली कि नहीं? खिलाड़ी का रिस्क नहीं लेगा तो खिलाड़ी किस बात का है? इसलिए लाइफ में रिस्क टेकिंग पावर बनाएं, लेकिन वो अंधी रिस्क ना लें, कहीं भी कुछ भी रिस्क ना लें। मेरी बात सुन करके कि मेरे को तो गुरुजी ने बोल दिया कि रिस्क लो, हाँ लो, आज 5 लाख रुपए घर गिरवी रख के IPL सब खत्म, ये सब नहीं करना।
प्रैक्टिकली रिस्क लो, लाइफ में प्रैक्टिकली रिस्क लो, और उतनी रिस्क लेने की लो जिसमें नुकसान लगने पर तुम सहन कर सको। आपने देखा होगा कि जब बचपन में अपन सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो 2 सीढ़ियाँ 3 सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे। ये वही लोग कर पाते हैं जो ऊंचाइयों को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। अथवा 2 सीढ़ियाँ 3 सीढ़ियाँ उतरते थे तो अपनी ताकत से उतरते थे कि कितना कूदूंगा जितने में टूटू ना। तो जितने में आप टूटो नहीं उतना कूदना, रिस्क लेने की शक्ति उतनी बनाना जितने में तुम टूटो ना। और जिसके अंदर नुकसान सहने की शक्ति होती है वही बड़ा मुनाफा कर पाते हैं। लीक में चलोगे तो कभी आप पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाओगे, थोड़ा लीक से हटना पड़ेगा, लीक से थोड़ी सा तो हटना पड़ेगा। जो लोग लीक में ही चिपके रहते हैं ऊंचा नहीं हो सकता, लीक से थोड़ी सा टिल्ट होना पड़ेगा। जो जिस रास्ते पर दुनिया चल रही है उसी रास्ते पे अगर तुम भी चलते रहे मंजिल तो मिल जाएगी, पहचान नहीं मिलेगी। पहचान बनाना है, थोड़ा अलग से रास्ता चुनना पड़ेगा, वक्त लगेगा और पहचान बनेगी। जब ये नीति क्लास मैंने प्रारंभ की थी 5 लोग 10 लोग सुनते थे। कई बार ये होता था कि कैमरेमैन को मैं अकेला सुना देता था, चलता है, कुछ हो ना हो कैमरामैन तो सुन रहा है, कोई सुने ना सुने मैं तो सुन रहा हूँ, हमारे साथ के साधु तो सुन रहे हैं, दैट्स ऑल, क्लास तो क्लास है। लेकिन 1 डे और सक्सेस डे, फर्स्ट डे और सक्सेस डे, इनका जो फासला है वो कवर अप करने के लिए व्यापार हो या कुछ भी हो रिस्क टेकिंग पावर तो लेना पड़ेगी। और बड़ा मुनाफा चाहिए है तो बड़ी रिस्क चाहिए है, मुनाफा कमाना है तो रिस्क चाहिए। अब वो चाहे कारोबार हो या रिश्ते हो, शादी करना भी रिस्क है, शादी करना भी तो रिस्क है। कैसी रिस्क है? क्या पता कैसा पार्टनर मिलेगा, क्या पता लाइफ टाइम में एडजस्टमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मैं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। शादी करना भी तो रिस्क है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सेट होती। मैंने एक बहुत गहरा चिंतन किया कि पहले के लोगों की शादी जल्दी होती थी, वो ज़्यादा जीते थे और उनके डिवोर्स रेट भी बहुत कम था, ना के बराबर ही था, बहुत कम था। क्यों था? 16-17 साल की उम्र में शादी, 16 साल का, लड़की 14 साल की, शादी हो गई। शादी के बाद उन दोनों को समझने के लिए एक लंबा वक्त मिला, 30 साल की उम्र तक प्रौढ़ता आती है, तब तक दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे। अब डिवोर्स नहीं होगा, अब डिवोर्स नहीं होगा, दोनों बच्चों में ही लग चुके हैं, अब डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, समझदार होने के बाद शादी कर रहे हैं, और शादी का जो काम है वो समझदारी का है ही नहीं। जिसने नासमझी में शादी कर ली वो सुखी है, और समझदार होने के बाद जिसने शादी कर ली वो दुखी है। क्योंकि समझदारी यही कहती है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये नीति है, ये अनुभव का तथ्य है। अब आप बोल सकते हो कि आपने तो शादी की नहीं, कोई बात नहीं, व्यक्ति ठोकर खा के नहीं सीखा, दूसरे को ठोकर खाते देख के तो सीख रहा है। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं। तो कारोबार हो या रिश्ते हो, हर जगह आपको नुकसान सहने की शक्ति लाना चाहिए, और जिसने ला दी है वो जीत चुका है। ही विल बी द 1 डे टॉप मोस्ट पर्सन, इसलिए लेना पड़ेगी। किसी की जेब में गड्डी देख करके खुश मत होना कि यार ये तो कपड़े की दुकान खोल के रखा है, ये तो फल की दुकान खोल के रखा है। ये सब आपको जो दिख रहा है ना वो हकीकत नहीं है। जहाँ मैं नीति कर रहा हूँ यहाँ पास में एक बिल्डिंग बन रही है, और मैंने सुना कि कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। तो इतनी ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग बनने के लिए उतनी गहरी नींव भी वो डाल रहा है, और उसमें भी रिस्क है। कल के दिन कोई स्टे ना ले आए, बिल्डिंग बनाने के बाद नहीं बिकी, तो ऐसी भी बहुत सारी बिल्डिंग है जो बन चुकी है, कुछ नहीं हुआ, उसमें मैं शुद्धि करके आया हूँ।
खंडर हो गई, वहां कोई जाना पसंद नहीं कर रहा, बिल्डिंग रेडी, सब कुछ रेडी, इंदौर है। यहाँ लास्ट टाइम जब मैं आया था 2022 में, एक मॉल के इनॉग्रेशन के ठीक दिन पहले, एक दिन पहले नगर निगम ने मॉल का फ्रंट पूरा तोड़ दिया था। सही कह रहा हूं? लेकिन फिर भी उसने रिस्क ली, मॉल चालू किया। विदाउट रिस्क ना व्यापार है, ना परिवार है, ना रिश्ते हैं। तो क्यों ना अपन नुकसान सहने की शक्ति जागृत करें, रिस्क लें और जो नुकसान है उसको फेस करेंगे। हाँ मैं करूँगा, कितना लगेगा देखेंगे। जो नुकसान को सह लेता है वही ऊंचाइयों का अधिकारी है। इस पंक्ति को अपने दिमाग में सेट कर लेना। अगर किसी को मोक्ष भी जाना है तो छोटे मोटे शारीरिक मानसिक नुकसानों को तो सहना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। मोटी गड्डी लेके जाओगे तभी तुमको सोने के आभूषण मिलते हैं, चिल्लर लेके जाओगे तो आप नकली मिलेगा, असली तो नहीं मिलेगा। अब चाहे कारोबार हो, चाहे परमात्मा तक जाने की बात हो, खुद के परमात्मा तक आने की बात हो, निर्वाण की बात भी क्यों ना हो, नुकसान सहने की शक्ति तो जागृत करना पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि ऊंचाइयों का अधिकारी बनना है तो ऊंची मेहनत और ऊंची रिस्क लेना पड़ेगी। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो अभिव्यक्ति भी नहीं है। ये नीति अपने जीवन में ज़रूर उतारना। एक दिन वो आएगा, मेरा विश्वास है, और आप मुझे बताने भी आओगे कि मैं ऊंचाइयों को नहीं छुपाया हूँ, ऊंचाइयों की परिभाषा बन चुका हूँ। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, उनके हर खेल में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड होता है। हर बॉल में वो रिकॉर्ड बनाते हैं, हर कदम पे वो रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन देखो रिकॉर्ड बनाने के पहले वो कितना खेला है, कितना चला है। ऐसे भी बच्चे हैं और ऐसे भी लोग हैं कि माँ का शरीर घर में है, पिता की लाश घर में है, और अपने करियर के लिए वो गया है मैदान पे खेलने के लिए। तो उसने वो दिन भी देखा है, उस दिन को तो आपने नहीं देखा है जब उसके पास कुछ नहीं था। आपने बनी बनाई इमारत देखी है। इमारत को मत देखो, मेहनत करो। ध्यान रखना, दुनिया कामयाब होने के बाद आपका